हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जहां पे हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका एग्जाम अब होने वाला है बिजनेस मैथमेटिक्स का। ठीक है, 31 तारीख को, या फिर वो आगे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स का, चाहे वो बीकॉम के बालक हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स के बालक हो। आई बात समझ में? चाहे उनका एग्जाम सेमेस्टर 2 में हो, सेमेस्टर 4 में हो, बस अगर टॉपिक सेम है तो ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खासकर फिलहाल तो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 31 तारीख को है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, जिसका नाम क्या है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लिमिट इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। कि एप्लीकेशंस क्या होता है, एप्लीकेशन यानी कि यूज कहाँ करते हैं हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स में लिमिट के फंक्शंस को। ठीक है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर, जो पिछली वीडियो जा चुकी है। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक का एक ही पार्ट था, अब हम करेंगे फर्स्ट ही टॉपिक का सेकंड पार्ट। यानी कि 2-3 एप्लीकेशन है मेरे हिसाब से, जिसमें से एक एप्लीकेशन का एक पार्ट में डाल चुका हूं। जैसे कि मैंने लिखवाया था कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। तो ये टॉपिक है हमारा, ये हमारा है फर्स्ट एप्लीकेशन कि कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में हम लिमिट को कैसे यूज करते हैं, जिसमें से कंपाउंडिंग को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद डिस्काउंटिंग पे आना। तो चलो फिर शुरू करते हैं अब डिस्काउंटिंग के ऊपर। कंपाउंडिंग तो समझा चुका कि लिमिट में, कंपाउंडिंग में लिमिट को हम कैसे यूज करते हैं। अब हम समझेंगे कि डिस्काउंटिंग के कंसेप्ट में लिमिट्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। डिस्काउंटिंग में हम लिमिट को कैसे यूज करेंगे इसके साथ। तो चलो, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला वहां भी था कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, P = 1 A प्लस में 1 प्लस में R की पावर T। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये था हमारा किसका फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अब हमें डिस्काउंटिंग पढ़ना है तो यहाँ पे T की जगह सिर्फ आ जाएगा -T। क्या आ जाएगा T की जगह -T। मतलब अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने नहीं वाला, अब हम देने वाले हैं। जैसे मान लो हमने किसी से पैसे उधार लिए और हमें उसे बदले में उसे कंपाउंड इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, या फिर अगर आपने मान लो कोई चीज़ लोन पे ले ली, कोई चीज़ EMI पे ले ली और आपको वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इसी कंसेप्ट को हम समझेंगे, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग या फिर रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग, तो फॉर्मूला भी रिवर्स हो जाएगा। बस जहां जहां T लिखा हुआ था कंपाउंडिंग में, वहां आपको T की जगह -2T लिखा हुआ नजर आएगा। अब ये तो केस है एनुअली का, क्या पे T है और यहाँ पे सिर्फ R है। अगर केस हाफ ईयरली का होता तो मैं ये बात पहले समझा चुका हूँ। हाफ ईयरली हम करते क्या है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर टाइम को 2 टाइम्स कर देंगे, यानी कि टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों होता है समझाता हूँ। मान लो एक कंसेप्ट तो ये है कि भाई आप ब्याज एक ही बार चुका दो। मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ लोन लिया, आप बोल रहे हो मैं 1 साल के अंदर आपको पैसे दे दूंगा, अब साल के अंदर मुझे पैसे दे दो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैं आपको साल में 2 बार, यानी कि 6-6 महीने पे 2 बार पैसे दूंगा, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हाफ हो जाएगा और जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी आपको 2 बार देने पड़ेंगे वो पैसे। इसलिए अगर आप क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि 4 बार, यानी कि हर 3 महीने में एक बार आप देते हो, तो भी फिर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप M से, यानी कि अगर आप M टाइम्स देते हो, ठीक है, तो M से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर देना और टाइम पीरियड उसी M से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया था जब मैं कंपाउंडिंग समझा रहा था आपको। ठीक है, अब आगे समझते हैं इस चीज को। When it is continuously the number of times m is tending towards infinity। इसका मतलब कंटिन्यूसली का फॉर्मूला कौन सा बनेगा, अगर हमारा जो m है वो इन्फिनिटी को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हम लगातार लोन पे लोन भरे जा रहे हैं। जैसे कि रियल लाइफ में लोग करते भी है, वो अपनी सैलरी जितना तो ऑलमोस्ट EMI अपने ऊपर, सर के ऊपर बर्डन डाल लेते हैं, जिनकी हर महीने उनकी किस्त जानी होती है। चलो फिर आई बात, इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करें तो अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे ही बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा, मैं फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी वीडियो बनानी, अपलोड करनी शुरू कर दूंगा। आई बात समझ में? तो जिनको उस टॉपिक में दिक्कत है तो भाई कॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं कॉलेज के हर एक कंसेप्ट को, हर एक वीडियो को, हर एक टॉपिक को ऑलमोस्ट कवर करवाने वाला हूँ अपने इस चैनल पे धीरे धीरे करके। चलो फिर शुरू करते हैं आगे। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या होगी वो हम समझते हैं। लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, फॉर्मूला क्या होगा भाई, a ब्रैकेट में 1 प्लस में R/m की पावर माइनस में m मल्टीप्लाई में t। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ये था वो। ठीक है, कि भाई जिस m से डिवाइड करोगे, मतलब यही फॉर्मूला उठा के रख दिया। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि हम चाहें तो कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने कांस्टेंट को लिमिट से बाहर रख लिया, लिमिट को अंदर भेज दिया, ये आ गया हमारे पास।
अब मैंने इसमें यहाँ पे चेंज किया है, मैंने इस माइनस में mt को लिख दिया है m/r मल्टीप्लाई में r/t। ध्यान से देखो अगर आप चाहो तो यही लिखा हुआ है। अगर मान लो आप ये सोल्व करते हो तो r से i कैंसिल हो जाएगा, m की t से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस में mt आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। अगर मैं और सोल्व करने की कोशिश करूँ तो लिमिट m की क्या है, इन्फिनिटी है, तो वो तो छोड़ो आप, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, याद होगा आप लोगों को, मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ई इन फॉर्म ऑफ लिमिट, यानी कि ई को हम लिमिट के फॉर्म में ए शो करते हैं। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, 1 प्लस में वही n यहाँ भी हो 1/n की फॉर्म में और उसकी पूरी पावर में n हो, तो उसका आंसर ई ही आता है। अगर मैं इस पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करूँ तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/rm है, क्या मैं इसे लिख नहीं सकता, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये r/m है ना, इसे कुछ ऐसे लिखा होगा 1/m/r। देखो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है, जो चीज़ यहाँ थी वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। और लिमिट m की भी क्या है, इन्फिनिटी है, तो हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा, e, ठीक है। और माइनस में पावर u की रह जाएगी, ये वाली, ये तो e बन चुका, ये पूरा हमारा e बन चुका, ये वाला सॉरी ये नीचे वाला पार्ट ले लिया मैंने, ये वाला पार्ट, ये पूरा e बन चुका है, ठीक है। और पावर रहेगी माइनस में rt u की, और a हमारा जो हमारा अमाउंट था वो यूँ का यूँ आ गया। इससे हमारी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। ये था लिमिट की फॉर्म में हम कैसे शो करते हैं, किसको, डिस्काउंटिंग को या फिर रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग को। तो ये हमारा अगला एप्लीकेशन है, रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग, ध्यान से समझ लेना। अभी कुछ एप्लीकेशंस और आने वाले हैं, तो वीडियो कुछ ज़्यादा बन सकती है, हर टॉपिक के ऊपर मैं एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ, तो आप आराम से देख लेना, 10-15 मिनट की हर एक वीडियो होती है, मैक्सिमम 20 या 25 मिनट की जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक को ध्यान से कर लेना, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए, कोई भी क्वेरी आ जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पर एक सिंगल वीडियो बनाने की। आगे समझते हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमने टॉपिक तो समझ ही लिया कि ये था हमारा लिमिट की फॉर्म में हम रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग कैसे शो करते हैं। ध्यान रखना इसी के ऊपर कंसेप्ट आगे भी आएगा जहाँ पे हम समझेंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है। तो चलो फिर आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स बोरोड सर्टेन मनी, मिस्टर एक्स ने कुछ अमाउंट ले लिया है, कुछ पैसे ले लिए हैं, सर्टेन मनी फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, ऑन द कंडीशन दैट ही विल पे ₹500 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, कि वो 500 रुपये देंगे 3 साल के बाद इकट्ठे, ठीक है। फाइंड द मनी बोरोड इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली और कंटिन्यूसली एट 8%, मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे एट रेट ऑफ 8%, रेट ऑफ 8%, ठीक है। हम समझते हैं, इसका मतलब है कि कोई बंदा है एक्स, वो आपको 3 साल बाद 500 रुपये देगा। आपको क्यों देगा आपको नहीं पता है, ठीक है, आपसे कर्जा लिया था उसने, 500 रुपये देगा, ठीक है। और जब 500 रुपये देगा, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कितने पैसे उसने लिए थे, कितने पैसे उसने लिए थे। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होता है एनुअली और कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 8%, दोनों तरीके से हमें निकालना है। तो पहले पार्ट में हम फॉर्मूला लगा देंगे, a = p मल्टीप्लाई में 1 प्लस में r की पावर t, जहाँ पे r हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, p यानी कि वो जो अमाउंट जो उसने जो वो क्या करेगा, हमें मतलब क्या करे, p हमारा क्या हो गया, जो उसने लिया था अमाउंट हमसे, ठीक है। तो p निकालना है, तो ध्यान से समझना, p निकालना है तो p को मैं जब यहाँ लेके आऊँगा, p को ये रखूँगा, इसको उठा के यहाँ लेके आऊँगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहा हूँ, समझो ध्यान से देखो। अगर आपको याद हो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता था, a = p 1 प्लस में r की पावर में t होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो अगर मुझे यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा, इसको उठा के यहाँ लेके आऊँगा, तो ये बन जाएगा a/में 1 प्लस r की पावर में टाइम, यहाँ पे रह जाएगा p। और अगर हम ये सब जानते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी होती थी 8th-9th क्लास में कि अगर a की पावर -m, वो मैं लिख सकता हूँ 1/में a की पावर m, है ना। पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, तो अगर पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाऊँ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। तो a 1 प्लस r की पावर है -t। तो अब अच्छे से कवर हो गया, क्लियर हो गया होगा क्या पे -t क्यों आया है। तो सेम इस क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे हम, इसको उठा के मैं p को छोड़ दिया, इसको उठा के यहाँ ले आया, तो ये नेगेटिव हो गया -t। अब वैल्यू पुट कर दी मैंने, अमाउंट उसने हमसे हमें देगा 500 रुपये, यानी कंपाउंड अमाउंट जो हमें मिलेगा, कितना मिलेगा 500 रुपये, 500 रुपये, 1 की जगह 1 ही रहेगा, r की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। और अगर मैं 8% को इससे करूँ तो मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, क्योंकि बटे में 100 है, तो मैं एक 0 लगाऊंगा और यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, तो क्या आ गया 0.08। और इसकी पावर में क्या है -3, इसको मैंने सोल्व कर दिया और पावर -3 सोल्व कर दी, तो मेरा आंसर आया 0.7938। आई बात समझ में, चिंता मत करो, इसके जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको लॉग टेबल, एक्सपोनेंशियल टेबल या फिर कंपाउंडिंग टेबल या फिर डिस्काउंटिंग टेबल बनानी सिखाऊंगा या समझाऊंगा, ठीक है। उसके लिए हम वेट करते हैं सेपरेट वीडियो का। फिलहाल तो हमें सिर्फ अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है, तो आप ये सोल्व कर लोगे, ठीक है, पावर -3 को। और पावर 3 कैसे सोल्व होती है ध्यान से देखना, मैं समझा भी देता हूँ एक बार। ये बन जाएगा हमारा 1.08 की पावर -3 है,
तो फिलहाल आप -3 है तो इसे नीचे ले जाना, तो ये हो जाएगा 1/1.08 की पावर में 3, और 1.08 की पावर 3 के सोल्व होगा 1.08 मल्टीप्लाई में 1.08 मल्टीप्लाई में 1.08, फिर 1 उससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 0.7938, ठीक है। और जब मैं इसकी सिंपलीफाई करूँगा क्या आंसर आ जाएगा 396.90, ठीक है। ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था मैंने, इसलिए डायरेक्टली मैंने सोल्व करवा दिया है। यहाँ देखते हैं P, अब समझते हैं कंटिन्यूसली, अगर हम कंटिन्यूसली इसे निकालना चाहें कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 8%, तो क्या बनेगा P इक्वल्स टू AE की पावर में -RT, देखो यही रहा AE की पावर में -RT, ये होता है हमारा P का फॉर्मूला। अगर मैं कंटिन्यूसली की बात करूं तो A की जगह 500, E यूं का यूं, माइनस में R की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T की जगह टाइम पीरियड जो तो हमारा 3 साल, 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन जाएगा हमारा 0.8324, सही किया था ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे तो पावर में आएगी, तो ये आ गया 0.24, माइनस में फिर हमने E की टेबल से कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू ये आई 0.7866, और इसकी से मल्टीप्लाई कर दूंगा 393.92 आंसर आ गया। अप्रोक्सीमेटली लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो ये तरीका था कि मैं कैसे करना है, ठीक है। तो अब 1-2 एप्लीकेशंस और बाकी है, हम उसके ऊपर बात करके एप्लीकेशन के टॉपिक को खत्म कर देंगे। उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा कंटिन्यूटी के ऊपर। अब कंटिन्यूटी क्या होती है हम उसके ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, मतलब अगले टॉपिक में। आई बात समझ में? देखो जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, अब वो ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। भाई ये एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एप्लीकेशन ही पूछे जाते हैं कि कंसेप्ट तो चलो टॉपिक आपने समझ लिया, क्वेश्चंस भी आपने सिंपल वाले कर लिए, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यानी कि एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उनको करना बिल्कुल मत भूलना। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और बाकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए एक बार जैसे ही पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी, मैं नीचे धीरे धीरे करके जो भी क्वेश्चन मुझे अच्छे लगेंगे 10 ईयर में से, फिर वो मैं करवाने शुरू कर दूंगा। पर फिलहाल आपको कंसेप्ट सीखने पे ध्यान देना चाहिए, जिनको नहीं आता है। जो उतारना है बता सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने उन फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें, ठीक है, जिनको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़नी है या फिर समझने में कोई दिक्कत आ रही है। तो चलो फिर मिलते हैं।